बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आपके सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 2 रमज़ान मुबारक है इधर कोलालमपुर मलेशिया में, और आज हमारा यहाँ पर दूसरा रोज़ा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मुल्की हालात से मुतालिक है, और हम जनाब M अतर कुरैशी साहब, जो कि हमारे आज़ाद और दबंग तजिया निगार हैं, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो है वफाकी हुकूमत का तहरीक TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मुजाहिरीन हैं उनसे सख्ती से निपटने का फैसला किया है, क्योंकि लाहौर में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया और जबकि 40 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हैं। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो हुकूमत का सख्ती से निपटने का फैसला है, और साथ साथ जहाँ जहाँ ये मुजाहिरीन मौजूद हैं वहाँ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। दूसरा जो अहम नुकता है वो कुरैशी साहब का फेवरेट है कि एक और तब्दीली हो गई है। इमरान खान साहब ने एक और शानदार तब्दीली की है, वो ये की है कि फवाद चौधरी को दोबारा वफाकी वज़ीर इत्तलात नामजद कर दिया गया है और उनको फ़ौरन चार्ज संभालने का कहा गया है। जनरल बाजवा और DGISI ने इमरान खान साहब से उनके ऑफिस में अचानक से आकर मुलाकात की है और मुल्की अमूर पर गुफ्तगू की है। तीसरा जो अहम नुकता है वो मौलाना फजल रहमान का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें तवक्को नहीं थी कि बाप को बाप बनाएंगे। तो ये उन्होंने जो तंज किया है ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के ऊपर किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा जी हम एक आखिरी मौका उन्हें फराहम करते हैं कि वो अपने आकर जो हमारे उसके साथ इश्यूज़ हैं वो आकर जवाब दे दें, क्योंकि PTM ने के जो होते थे पीपल्स पार्टी के पास उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा दे दिया और वो बिल्कुल किनारा कश हो गए। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लक़द ज़िकरत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर भी रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है। आप लोगों का पहला रोज़ा है, हम एक कदम आपसे आगे हैं, हमारा दूसरा रोज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम रोज़दार और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात ख़ास तौर से इस रमज़ान मुबारक के इस महीने की बरकतें और रहमतें और नेमतें समेटते के लिए जहाँ अपने लिए जद्दोजहद करते हैं वहाँ उन लोगों का भी ख़ास ख्याल रखेंगे जो ज़रूरतमंद हैं और जो उन लोगों की तरफ देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना गनी करते हैं कि आप लोगों को बांटते रहें। नाज़रीन, जहाँ तक दूसरे मामलात की बात है रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक सब्र का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है सब, और ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के अंदर जो हमें देखा गया है कि बड़ी बड़ी जंगें होती हैं उनको भी जो है ना वो रोक दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जंग नई शुरू हो चुकी है, और वो नई जंग शुरू की है हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, और वो जंग जो शुरू की है उसका एक ख़ास मकसद था, एक ख़ास टारगेट था। असल में आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 हफ्ते से जहांगीर तरीन का केस जो है बड़ा हाईलाइट हो रहा था, और जहांगीर तरीन जो है रोज़ाना सोशल मीडिया के अंदर वो और उनसे वाबस्ता जितने तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो एक तरह से कह लें कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका था, या एक तरह से कह लें जो नियाज़ी साहब के अगेंस्ट बाकायदा पर्चेबाजी भी शुरू कर दी थी, जिन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के नायब साहब को कहने भी लेटर भी भेजे गए, ये हमें मुलाकात का मौका दिया जाए, और जो कुछ हो रहा है ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए, जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत उनको किनारे करने के लिए हो रही है। इस इशू को मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, और इससे PTM जो ना एक मुर्दा घोड़ा है उसने भी बेनिफिट लेने की कोशिश की, और जिसे कहते हैं अपोजिशन की सब जमातों ने इससे जो है ना कैश कराने की कोशिश की। इन तमाम चीज़ों को सामने देखते हुए जो हमारे बड़े भांडे उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, और जो तहरीक लब्बैक वालों से उन्होंने वादा किया हुआ था उस वादे की खिलाफ वर्जी हुकूमत तो 2 मरतबा कर चुकी है, ये तीसरा टर्न था। तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबराह को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये सारा खेल जो रचाया गया, ये तरीन साहब की जो मीडिया में जो इस वक्त हाईलाइट कर रहा था, यानी नियाज़ी साहब से ज़्यादा तो मीडिया इस वक्त तरीन साहब को जो फोकियत दे रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको सबोताश करने के लिए एक जो हुकूमत का तरीक़ाकार होता है वो कोई नया इशू और बड़ा इशू और बर्निंग इशू जो है ना वो फौरी तौर पर मैदान में छोड़ दिया जाता है। तो ये तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार करना सिर्फ और सिर्फ ये इनका यही टारगेट था, यही मकसद था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, नियाज़ी साहब को ये नहीं पता था कि ये इशू इतना ऊपर चला जाएगा कि अब उनके लेने के देले बन जाएंगे। देखिए, ये वो नियाज़ी साहब हैं
कि जिनको पिछली हुकूमत को, जिसको ये बुरा भला कहते हैं, जिनको दुश्मन कहते हैं मुल्क के, जिनको ये लुटेरे और डाकू और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते हैं, उस हुकूमत ने इनको 126 दिन तक रेड जोन के अंदर बैठे रहने की इजाजत दी थी। तो तहरीक लब्बैक वालों ने तो सिर्फ ऐलान किया था कि हम करेंगे, अभी शुरू नहीं किया था, तो उन्होंने के साथ ये किया। ये जो हमारे बड़े चैंपियन बनते हैं ना कि मैं क्या नाम है ताबूज़ नामूज़ रिसालत का पहला कैदी हूं, नारद ऐसे कैदी के ऊपर, नारद ऐसे वजीर के ऊपर, मैं तो कहता हूं इसको जूते नहीं मारे जाए, इसको लटका के ना गाँव मूत्र से धोया जाए। इस शख्स को जो ये बातें करता है, बड़ी बड़ी इंटीरियर वजीर बना हुआ है, जिसको अब बैरूनी दुनिया ने भी वीजा देने से इनकार कर दिया, इसको गाँव मूत्र के अंदर मिलाया जाए इसको और इसको लटकाया जाए। जो इसने तरीक़ेकार अख्तियार किया, कहता है हम सख्ती से निपटेंगे। हैं आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से तुम सख्ती से निपटोगे, और अपने हवारियों को जो कि जनाब अली तरह तरह के जिन्होंने मुल्क के अंदर फसाद पैदा किए हैं, कादियानियों को, अक़लियतों को आप प्रमोट करोगे। शर्म नहीं आती तुमको शर्म आएगी कहां से? तुम तो सब बेशर्म बॉयज लोग हो। सही है, इनके साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही होगा अगर इन्होंने मज़ीद सख्ती से काम लिया। और ये बात कर रहे हैं कि हम एक पुलिस वाला शहीद हो गया, और वहां जो पिछले मार्के के अंदर आपने शहीद किए थे मुसलमान जो आक़ाए दो आलम के चाहने वाले थे, जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे, और अब इस सानिया में जो शहीद हुए हैं वो किसी के बाप नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है, वो किसी के सुहाग नहीं है, वो किसी के औलाद नहीं है। उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है। आप कैसे हुकूमत हो कि आपको आपकी रियाया के लिए कोई एहसास नहीं है? आप बातें करते हैं। ये सारा जो बर्निंग इशू क्रिएट किया गया है, ये इस शख्स की नाअहली से क्रिएट हुआ है। इसका नाम शेख रशीद है। इसके साथ शेख लगाना शेखों की तौहीन है। ये कोई भांड है। वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब मुजाहिरीन ने जो किया है, मुजाहिरीन देखें, जब आप मुजाहिरीन बच्चों के ऊपर आंसू गैस शेल फेंकेंगे तो क्या किया जाएगा? मुजाहिरीन क्या खाते नहीं, गोलियां खाने के लिए आए वो? नहीं सर, जब आपने लाठीचार्ज क्यों किया? कानून को हाथ में लाठीचार्ज नहीं, कानून को कोई हाथ में नहीं लिया। पहले मुजाहिरे नहीं देखे आपने? तो कहां कानून को हाथ में लिया था? पहले भी उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी, ज्यादती की थी नहीं की थी? आप बताइए फारूक साहब। लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया, अब मीडिया दिखा रहा है। लेकिन इस दफा तो इन्होंने हद कर दी है। नहीं, बिल्कुल हद नहीं करी, सही किया उन्होंने, और करना चाहिए। हम इनकी तारीफ करते हैं। जिसके साथ जाती हो रही है, जिसके ऊपर आप आंसू गैस बरसा रहे हैं, रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया, आज वहां रोजा भी है, आप आंसू गैस बरसा रहे हैं, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो लोग जिस मुल्क के अंदर आप कयाम पजीर हैं, जिस मुल्क के अंदर आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, जिस मुल्क के अंदर आप इंसाफ और अदल की बात करते हैं, उस मुल्क के अंदर अगर कोई आवाज उठाता है उसको तरीके से, पहले आपने 2 मरतबा उनके साथ बार्गेनिंग की, आपने उनको धोखा नहीं दिया, फिर आप कहते हैं जनाब अली नहीं वो जाती कर रहे हैं। आपने 2 मरतबा उनको धोखा दिया है। आप अपना वादा करके फिर गए। नियाजी साहब ने बाकायदा टीवी पे आके ऐलान किया, सही है, वो डेट दी आपने, अब आप फिर अपने वादे से फिर गए। तो अब अगर वो मुजाहिरा कर रहे हैं तो उसको इत्मीनान से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से, तरीके से, हुकूमत का काम ये होता है कि उसको बुर्दबारी से तहलील। आप उन्होंने नाजायज किया। नियाजी साहब ने क्या किया था? पीटीवी पे हमला करके पीटीवी को तोड़ दिया था। वहां उन्होंने पुलिस वालों के साथ क्या किया था? आप नियाजी साहब के अल्फाज है कि मैं जबान से खींच के तुम्हारी गर्दन खींच लूंगा। आप पुलिस अफसरान के लिए, वो आपको याद नहीं है फारूक साहब? नहीं हो चले, तो पुलिस अफसरान का हो गया। अब एक जो सिविल जो लोग हैं, अब एक गाड़ी कल जा रही थी, गाड़ी को तोड़ दिए। देखें, इन गाड़ी बना लिया। आप ये देखिए कि वो तोड़फोड़ करने वाले क्या वाकई टीएलपी के कारकुनान हैं? ये भी देखिए ना। इसके अंदर मैंने क्या कहा, टीएलपी के 2 हिटलू, एक इशू किसका, जहांगीर तरीन वाला, दूसरा अब इन्होंने क्लियर कर दिया टीएलपी का। टीएलपी के पीछे देखें, जिस तरह जहांगीर तरीन के पीछे सारी अपोजिशन आ गई थी, तो टीएलपी के अंदर भी देखिए सारे मुसलमान तो है ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले तो है ना, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ना ये टीएलपी का है। वहां जो शरपसंद अनासिर हैं, जिन्होंने अगर कोई तोड़ फोड़ की है तो देखा जाए क्या वो हुकूमत के लोग तो नहीं है। शेख रशीद से कोई भरोसा नहीं है कि ये वो काम करता रहा है, खुद ही पकड़वाता रहा है अपने कारकुनों को, खुद ही पुलिस से छुटवाता रहा है। ये वो सियासत करते रहे, पहले पकड़वाते थे फिर छुटवाते थे। तो हो सकता है अब उनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने आदमी भेज दिया कि जाओ जाके जलाओ गिराओ ताकि हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन करें। ये सारा काम जी, मैं सारा इल्जाम हुकूमत को दूंगा, सारा इल्जाम शेख रशीद को और नियाजी साहब को दूंगा। तो अभी अच्छा, इदारों की जिम्मेदारी आ जाइए बाप, इदारे अपना गेम खेल रहे हैं।
इदारों के नाक में नकेल डालने की मियां साहब ने 3 मरतबा गलती की, तीनों मरतबा मियां साहब को उठा के बाहर फेंक दिया गया। अब फिर मियां साहब को लाने की बात हो रही है, फिर मियां साहब को लाने की बात हो रही है। सोच लीजिए कि नुक्ता नोट कर लीजिए मेराज। अब क्योंकि नियाजी साहब ने साफ इनकार कर दिया, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, चल मैं भाग यहाँ से। अच्छा, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ मिस्टर नियाजी। अच्छा, मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूं। अच्छा, ये अल्फाज है उनके। अच्छा जनाब, जब भी अब आप देखिए ना, एक तरफ हमारी ISPR कहता है कि जनाब ये हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ जनरल साहब 6 वफाकी वजीर को बुला के उनको डांट बुलाते हैं। यार क्या हो रहा है ये तुम्हारी नियाजी हुकूमत है। सबूत भी आ जाएगा जनाब, सबूत भी आ जाएगा। तो सियासी बयान नहीं है जनाब, ये हकीकत है। अच्छा, ये हकीकत है। अच्छा, क्यों गए इमरजेंसी के अंदर नियाजी साहब से मिलने के लिए? वो कोई मुल्क के मामलात के मामले में यार, मुल्क के मामलात क्या है, ये सब सारा गोरखधंधा चल रहा है। साथ गए वो इसलिए कह रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों नाहल शख्स है। नाहल हुकूमत, जनरल बाजवा भी नाहल। नोट कर ले मेरा पॉइंट, जनरल बाजवा इज नाहल, जो फौजी अफसर है, जो अपने साथियों के कंधे पे पांव रखकर उनको नीचे धकेल कर ऊपर बैठा हुआ है। और DG ISPR तो उसका, जिसे कहते हैं हम दीवाला हम प्याला है, तो हमें कोई वो नहीं है हमारे खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी। जो मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसमें जनरल बाजवा भी शामिल है। नियाजी साहब जो अवाम के साथ कर रहे हैं उसमें जनरल बाजवा भी शामिल है। जो हमारे इदारे अवाम के साथ कर रहे हैं, आम अवाम के साथ, उसमें नियाजी साहब भी शामिल है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब उनको आप हुकूमत देते हैं तो उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, जब आप एक्सटेंशन मिलती है तो हुकूमत आपसे अंडरटेकिंग लेती है। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर ये गोरखधंधा खेल खेल रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। नुकसान किसका हो रहा है? अवाम पाकिस्तान का। वो तो मजे से अय्याशी से रह रहे हैं, उनकी तनख्वाहें देखें क्या है, उनके अमरात देखें क्या है, पिस पड़ रही है, अवाम पिस रही है। 70 साल से अवाम पिसती चली आ रही है। इन दोनों धड़कों के अंदर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारे, इसके बीच में अवाम पिसती चली आ रही है। अवाम की कुर्बानियों को कोई नहीं पूछता है। हाँ, आपका एक अगर मर जाए सिपाही, वो भी हमारे भाई हैं, गलत करा, गलत जाती हुई उसके साथ, हम उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ये मौका फराहम किसने किया? हुकूमत ने फराहम किया। हुकूमत ने तो मौका फराहम किया, लेकिन जो करोड़ों रुपए की इमलाक है, लोगों की जो प्रॉपर्टी उनको जाया कर दिया। यार आप नियाजी साहब खुद भी तो कर चुके हैं ना यार। नियाजी साहब हुकूमत अगर देखे नहीं, आप लोगों को मुस्तैद करेंगे तो हादसात होंगे, आप लोगों को मुस्तैद करेंगे तो रोकना भी तो पड़ेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए? आप मुस्तैद ना करें, रोकने की बात जब आई, आप मुस्तैद ना करें, कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, आप मुस्तैद ना करें ना। मुस्तैद देखिए, जो अवाम पाकिस्तान का अब कल वो हमारे, मैं सबसे पहले मैं जो असल बात करना चाह रहा था आज वो रह गई। आप तो सबसे पहले मैं उन तमाम टीवी एंकर हजरात के ऊपर एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा नारद भेजता हूं, जो आज अपना सर पीट रहे हैं, जिसमें खास तौर से हसन निसार साहब कहते हैं मैं अपने मुंह पे तमाचे मारूं। तुम तमाचे नहीं मारो, तुम चुल्लू पर पानी में भी नहीं, ऐसे ही कहीं डूब मरो। क्यों? खुद ही कह रहे थे वो, क्या मैं नियाजी साहब को समझा नहीं? अब समझ में आई उनकी। हम जिस दिन से नियाजी साहब इलेक्शन में आए, हम उस दिन से एक बात कर रहे हैं। ठीक है, हम छोटे आदमी ना, हमारा छोटा सा एक YouTube चैनल है ना, हमें कोई नहीं पूछने वाला। हम जिस दिन से नियाजी साहब ने हुकूमत में आने की बात की, जिस दिन उन्होंने जो है वो तहरीक चलाई, चीन का सदर आ रहा है, आप डंडा दे के बैठे हुए, उस वक्त मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा था। सही है, अब तहरीक वाले अगर बाहर निकल के बैठ रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। उस वक्त ये सारे साहबी और बहुत सारे साहबी हैं, मैंने खास तौर से नाम इनका लिया, एक वो हारून रशीद साहब है, वो भी बड़बड़ करते हैं, अब उनको भी अकल आ गई है। ये सारे नियाजी साहब को जो ना TC करने वाले लोग, नियाजी साहब को जनाब अली प्रमोट करने वाले, नियाजी साहब को जनाब अली हीरो बनाने वाले, आज सब अपना थूका हुआ चाट रहे हैं, अब माजरत कर रहे हैं वहां से। तो यार आपको तो ये काम छोड़ देना चाहिए। आपने गलत आदमी को सपोर्ट करके हीरो बना दिया। ये हसन निसार क्या बात करते हैं, ये 10 दफा वीडियोस बना चुके हैं। ये व्यूज हासिल करने का एक तरीका है, हाइप क्रिएट करने का एक तरीका है। इन्होंने पिछले 2-3 माह पहले भी इन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को जूते से मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद इमरान खान की फिर तारीफें शुरू कर देते हैं। तो कह रहे ये सब झूठे लोग हैं। ये रेटिंग चाहिए, हम रेटिंग की बात कर रहे हैं, हम रेटिंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं। तो उनको इससे गर्ज ही नहीं है। ऐसे लोगों को आवाम जो है ना, आवाम ऐसे लोगों को चाहिए जहां नजर आए इनको जूते मारे। आपको पता है सर कहां रहता है?
जहाँ भी नजर आए जूते मारे। उसका फार्म हाउस देखा है आपने? नहीं, हमें हमें बड़े बड़े साफी हैं, फार्म हाउस देखे आपने? हमें जरूरत नहीं है जो उनका देखने की। लग्जरी लाइफस्टाइल है, हमें उन्हें क्या पता गरीब आवाम कैसे रह रही है, क्या उनका गुजर बसर है। तो ऐसे लोगों को, आवाम को चाहिए जूते मारे, जब नजर आए पब्लिक के अंदर जूते मारे इन्हें, नहीं, जूते फिर सुधरे। क्या- नहीं ये इसके हक में, हकदार है इसके। मसला ये है कि जो आवाम देखें, जो आवाम को वर्गलाएं, धोखा दें, और बाद में फिर माफी मांगे, फिर वही काम करे, फिर माफी मांगे, ऐसे लोगों को आवाम को मुस्तरद कर देना चाहिए। जी। जहां पब्लिक प्लेस में नजर आए इनको जूते मारने चाहिए। नहीं, अभी ये देखें, ये को जो तब्दीली का नारा लगा, जो लगाया था इमरान खान साहब ने, उसमें फवाद चौधरी साहब दोबारा वफाकी वज़ीर इत्तलात बन गए। ये क्या चक्कर है यार इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता, इस पर टाइम वेस्ट करने वाली। देखिए ये नियाजी साहब जो ना, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये इंतहाई किसे कहते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको बुरा कहने के लिए। अरे नानक भेजिए ऐसे वजीर आजम के ऊपर यार, कायगा वजीर आजम जिसने हक पूरा नहीं लिया, बार बार वही बात करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान। ये तब्दीली के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला शख्स, इससे बड़ा धोखेबाज पाकिस्तान की हुकूमत में कोई नहीं आया आज तक, ना आएगा इंशाल्लाह इसके बाद। ये पहला और आखिरी है। यानी कि इससे आप ऐसा क्या सबको माफ कर गया ये, नहीं, सबको माफ कर दिया। सबको माफ कर वो कहते हैं कि मैंने तो पहले कहते 35,000 अरब उतारे, आप कह रहे हैं मैंने 20,000 अरब कर्जा उतार दिए। वो कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा मदारी है, ये सबसे बड़ा मदारी है बस। नहीं, वो कहते हैं मैंने तो सबसे बड़ा मैंने तो मुल्की अवाम यार, उसके कहने से क्या होता है यार, एहसास खुदकशी में मजबूर कर दिया, आवाम को भीख मंगा बना रहा है। खुद भीख मांगता आया बचपन से, अब आवाम को भीख मंगा बना रहा है। इसका काम यही है, इस मकसद के लिए आया था। अच्छा चलिए ठीक है। अभी दूसरा मैं एक बात फिर अवाम पाकिस्तान से कहना चाहूंगा, आप दस्ते बाजू बन जाए, आप तहरीक लब्बैक वालों के दस्ते बाजू बन जाए, और तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा है, जब तक वो मुतालबा पूरा नहीं हो, अब तहरीक लब्बैक वालों को भी चाहिए पीछे ना हटे। तहरीक हम तोड़ पड़ के खिलाफ है, मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है, हम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों से उलझने के खिलाफ है, हम कानून को हाथ में लेने के खिलाफ है। लेकिन अपना मुतालबा बनवा कर बैठ जाए, नियाजी साहब का घेराव करें, नियाजी साहब को इस तरह से घेरे कि जिस तरह से नियाजी साहब ने कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएंगे, आप बनी गाला को घेर लें और मैं घुसे। और आप नहीं, घुसने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाले आप बनी गाला को घेर लें, मैंने घेरने की बात की है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेर लें, इधर से ना उधर निकल लेते ना उधर से इधर निकल लेते, पहले मुतालबा पूरा करो बस। आप इनको मैसूर कर दे, सब जेल बना दे इनके लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, दोनों जगह सब जेल। इधर है तो इधर ही रहे, उधर नहीं जा सके, उधर है तो उधर ही रहे, उधर नहीं जा सके। आपको और कोई काम नहीं करना है। आपको मैं यहां से बैठ के, मैं अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे तौफीक दे, मैं इस शख्स को आगे जूते मारूं अपने हाथ से, जिसका नाम इमरान नियाजी है, अगर मुझे मौका मिले तो। पाकिस्तान अरे लानत भेजिए, क्या बात कर रहे हैं कि जो ताक़ुज़ नामुज़ रिसालत के ऊपर शब खून मारने के लिए खड़ा हो, वो कुछ भी हो, चाहे कितना बड़ा वो वदेदार हो, कितना बड़ा जिम्मेदार हो, हम उसको जूते मारने तो बहुत मामूली सी बात है। तो आप ये तो आप लोग को सारे बिल्कुल उस कारों में, मैंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाले इदारों से नहीं उलझना, मैंने कहा है अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, मैंने कहा है जब तक वजीर आजम साहब को मारने के लिए नहीं कहा है मैंने, इसको मजबूर कर दे, मैंने क्या कहा, सब जेल बना दे बस। ये जब तक नहीं करे, आप तो हमारे इदारे के लोग शामिल है जनाब, आपको क्या पता। अच्छा। जनाब हमारे सिपाही, हमारे मुजाहिदीन जो हमारे अस्करी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, वो तहरीक लब्बैक वालों के साथ शामिल हो चुके हैं। अच्छा जी जनाब, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। तो आप तो लोगों को सारे के वो जाके रेड जोन में जाके बैठे जनाब, जब नियाजी साहब 126 दिन तक बैठ सकते हैं, रेड जोन में तो नहीं जा सके ना। बिल्कुल गए थे जनाब, नहीं रेड जोन में बिल्कुल गए थे जनाब। रेड जोन तो बहुत मुश्किल है नहीं, हम जा सकते हैं, हम आकाए दो आलम के चाहने वाले, हम जा सकते हैं। अगर नामूस रिसालत पे बात आएगी, हम रेड जोन में भी जाएंगे, उनके घर के अंदर भी घुसेंगे। चलिए अभी समय प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी एक और मौजूद रह गया। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हमें तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। छोड़े मौलाना फजल रहमान की बात, छोड़े यार। मौलाना फजल रहमान साहब अगर सही होते ना, बाप किसको कह रहे हैं? ये नियाजी साहब को कह रहे हैं, बाप को बाप बनाएंगे। जरदारी ने नियाजी को बाप बना लिया, और क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं सर। अरे वो ठीक है ना, आपको जब पता है तब मुझे क्यों आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनवाते हैं यार। मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ बोलता हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काली भेड़े हैं, जैसे बाजवा साहब हैं इस वक्त। अच्छा, नाम लेके बोल रहा हूँ जनरल साहब का मैं, जैसे बाजवा साहब इस वक्त काली भेड़ बन चुके हैं, समझे। अगर बाजवा साहब सही होते, मुखलिस होते पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो ये सूरत हाल इस मुल्क के अंदर इस वक्त नहीं होती जो क्रिएट हुई है। पाकिस्तान को ये एक ऐसे दोराहे पे लेके जा रहे हैं
ये लोगों को लड़ने मरने मारने पे उस्का रहे हैं। ये हुकूमत ये काम कर रही है, ये जिम्मेदारी बाजवा साहब की है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दे। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको लगाम दे। अगर वो लगाम नहीं दे सकते इसका मतलब ये उनके साथी हैं, वो भी यही चाहते हैं। इसलिए मैं उनको जनाब काली भेड़ बोल रहा हूँ। तो मौलाना फजल रहमान तो वो भेड़ नहीं है, वो काला सांड है। वो तो उनको काला सांड है, वो तो उनके खिलाफ है। काला सांड वो स्टेटमेंट के खिलाफ तो है, काम तो वही कर रहे हैं ना, पब्लिक को लड़वाने वाले। अच्छा। अपना दस्ता बना के तैयार हो गए। जो काम करने का तो उस पे आए नहीं। आओ तेरी के लपेट वाले के साथ बैठ जाओ धरने के अंदर खामोशी से। अगर मैंने कहा उनके सपोर्ट का ऐलान किया है, ठीक है, किया तो अच्छी बात है, करें। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्यों बार बार मिलते कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? क्या इनके पास वोट बैंक नहीं है, इनके पास पावर नहीं? उनको भी शेख हसीन की तरह बिलावल भुट्टो पसंद आ गई होगी। नहीं, ये तो खैर वो बात कर रहे थे। नहीं, ये तो फिर क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? क्या है पीपल्स पार्टी के अंदर? धोखेबाज, मगर, फरेब, धोखा देने वाले सारे लोग हैं। वोट बैंक तो है ना उनका सिंध में। कोई वोट बैंक नहीं है जनाब। आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत करो, सिंध से खत्म, पीपल्स पार्टी का वजीर हटाओ, अब देखते हैं कितना बड़ा वोट बैंक है। और आप उनका वोट बैंक ये है कि उज़ैर बोलो जो इंटरनेशनल दहशतगर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता 15 मुकदमा में से बरी हो चुका है। कल एक और मुकदमा जी 15 मुकदमा में बरी हो गया है। तो गवाही मुनाफिर हो गया। वो यही तो बता रहा हूं ना आपको। अदालत हमारी क्या कर रही है? तमाचा है। अदालतों के मुंह पे तमाचा नहीं है, तमाचा ही होगा ना। क्या क्या बोलोगे यार। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। देखिए जनरल साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी वीडियो को जनरल साहब तक पहुंचवाइए। जनरल साहब, आप इस्लामी कंट्री के सिपह सलार हैं, आपने एक्सटेंशन ली हमारे इदारों के बेहतरीन जिम्मेदार फौजी अफसर घर चले गए, चले कुर्बानी हमने जो है मंजूर कर ली, लेकिन उस कुर्बानी का रिजल्ट तो दें कुछ अवाम को। ये अपनी जेबें भरने के लिए, ये अपना नाम और अपनी नबूत और नुमाइश के लिए आपने एक्सटेंशन ली थी। ये आवाम की फलाह और बेबूद के लिए ली थी। अगर आवाम की फलाह और बेबूद के लिए ली थी तो आपकी इस एक्सटेंशन से आम आवाम को क्या फायदा हुआ? इदारों की बात नहीं कर रहा, इदारे मजबूत है। आप चले जाओगे, आप जैसे 10 चले जाएंगे, हमारे इदारे फिर भी काम करते रहे। हमारे जो जवान है ना, वो सीने पे गोलियां खाने वाले हैं। जी जी जी, वो उनसे हमें कोई वो नहीं है शिकवा, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुधर जाओ। आपको यहाँ भी जवाब देना है, वहां भी जवाब देना है। आप सुधर जाओ। जितने बड़े आप सिपह सलार की जिम्मेदारी लिए हो, उतनी ज्यादा आपसे बास पुरस होगी। अगर आप वाकई अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले और चाहने वाले हो ना, तो अपनी आखिरत की सोचो। ये अवाम जितनी भी है ना, सारी आम अवाम, ये आपके इदारों के रहमो करम पर है। इनके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करो। आप जुल्म करने वाले की जनाब हाथ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और उसकी हयात बड़ी होती है, लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा ना तो सोच ले फिर क्या होगा। चले चले, ठीक हो गया जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है जी। नाजरीन, आज कुरैशी साहब खूब बरसे, फुल चार्ज हुए हैं, तो उम्मीद आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और AQ ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।